अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, मुझे दो दोस्तों की जो है बड़ी शिद्दत से जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं कि आप शेंजन वीज़ा के जो है बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो है बात करें कि मिनिमम जो है बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेंजन वीज़ा के जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हवाले से मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। तो अगर आप ये तमाम वीडियो जानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उसमें मिनिमम जो है क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट होनी चाहिए और पर डे के हिसाब से आप जब जिन दिनों के लिए जा रहे हैं, मतलब हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए, तो आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए जिसमें आप एक सफिशेंट तरीके से जो है अपना टूरिस्ट वीज़ा जो है, विज़िट वीज़ा जो है वो कंप्लीट करके वापस आ सके। तो आज की वीडियो में ये मैं तमाम डिटेल जो है तफसील से बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, ये शेंजन कंट्रीज़ जितने भी हैं इनके लिए बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, इसमें देखने में आया कि कुछ लोग जो है वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी जो है वो वीज़ा लगवा लेते हैं शेंजन, और कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद, इसके बावजूद उनका जो है शेंजन वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसकी जो मेन वजह होती है वो आपके होते हैं फाइनेंशियल प्रूफ जो है, मीन्स ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं, मतलब आपके जो इनकम के ज़राए जो होते हैं उनके अंदर जब आप गड़बड़ करते हैं तो डेफिनेटली फिर जो आपका वीज़ा जो है वो आपका ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो एक्यूरेट हैं और ट्रू हैं तो फिर आपका वीज़ा जो है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी लग जाता है। तो आज मैं स्पेसिफ़िकली जो है फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, उसके साथ इटली, स्पेन और इसके साथ मुख्तलिफ जो दूसरे यूरोपियन कंट्री हैं उनकी जो मैं आपको एक एवरेज पर डे जो स्पेंडिंग है वो बताऊंगा, और इनके लिए जो बैंक स्टेटमेंट जितनी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप देखें, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 60 to 70,000 जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो है वो मतलब जो भी आपकी सैलरी आ रही है अकाउंट के अंदर, उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आपका सेविंग के अंदर ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर आपको एक ज़्यादा अरसा हो गया टाइम काम करते हुए, मतलब 4 साल, 5 साल या 10 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी एक सर्टन अमाउंट जो है वो वहाँ पे सेव हो चुकी होगी। तो आपने जो है एक प्रॉपर जो है अपनी सेविंग जो है वो वहाँ पे शो करनी है। तो अगर मैं इसको इन वन वर्ड में बात करूँ तो आपकी जो मिनिमम स्टेटमेंट है वो 10 लाख लाजमी होनी चाहिए, और आइडियल ये है कि आपके पास 15 लाख जो है वो होना चाहिए। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास वो सपोज़ करें 10 लाख जो है वो आपके पास है बैंक अकाउंट के अंदर, और 3 लाख का क्रेडिट कार्ड है, 2 लाख के जो है कोई अदर ऐसी चीज़ है जो आप अब्रॉड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, काइंड ऑफ अ प्लास्टिक मनी कुछ हो सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है। तो या कोई आपका जो कोई वॉलेट है कोई ऑनलाइन बना हुआ, तो उसके अंदर वो अमाउंट होनी चाहिए। और सेकेंडली, इसमें अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपके बिज़नेस की प्रॉपर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। अगर बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसमें फ्लक्चुएट होंगी, कभी बहुत ज़्यादा पैसे, कभी बहुत ज़्यादा कम, तो फिर डेफिनेटली आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो डाउटेड हो जाएगी। आपके बिज़नेस के हिसाब से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो एट अ सडन जो है कहीं से पैसा पकड़ पकड़ के वो अपने अकाउंट के अंदर डाल लेते हैं, एंड दे फील कि उनके पास अब इनफ बैंक स्टेटमेंट बन गई है और ये वीज़ा लगवाने के लिए काफ़ी है। तो आप यकीन करें, ऐसी जो बैंक स्टेटमेंट है आप उसे ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप लगा भी देंगे तो उसने एट द एंड ऑफ द डे उसने रिजेक्ट ही होना है। आपकी जो अमाउंट है वो एक स्लो बट स्टडी तरीके के साथ जो है वो उसके अंदर आनी चाहिए, मतलब एक रूटीन के साथ आपके अकाउंट में जो अमाउंट आ रही है फिर उसके बाद जा रही है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो एक नॉर्मल बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस जो है उसको प्रॉपर जो है अगर आप करना चाहें तो बेहतर है कि वीक में कोई एक दिन जो होता है उसको जो है ना आप डिसाइड कर लें कि उसमें जो है आपकी ज़्यादा जो है ना इन आउट जो है आपके अकाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। और क्यूमुलेटिवली जब आप प्रॉपर बिज़नेस कर रहे होते हैं तो अदर टाइम में भी आपको कुछ जो है ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, कुछ रिसीव करनी पड़ती हैं, कुछ भेजनी पड़ती हैं, बट मोस्टली आप कोई एक दिन डिसाइड कर लें जिससे पता हो कि आपका ये जो है एक प्रॉपर वर्किंग डे है जिसमें आपके सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं वीकली। और अब बात करते हैं जो जॉब होल्डर हैं। अब जॉब होल्डर के पास 2-3 ऑप्शन होती है, मतलब आप एक जॉब कर रहे थे
तो आपने वहाँ से छोड़ा, आपकी जो ग्रेजुएटी बनी आपने वो ली, वो अपने अकाउंट के अंदर डालें। आप इवन अपने सैलरी अकाउंट के अंदर डाल लें, या आप अलग से अपना कोई सेविंग अकाउंट है उसके अंदर डाल लें, और फिर जो पुराना आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर था उसको साथ रखें, और लास्ट में जो आपकी सैलरी स्लिप में थी, जो आपने जॉब छोड़ी है उसकी सैलरी स्लिप पे साथ लगाएं। फिर नया जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अगर आपने कोई नई जॉब अब तलाश की है या आपको मिली है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और फिर उसके बाद उसकी जो सैलरी स्लिप पे आई हैं एटलीस्ट आपकी 3 जो सैलरी स्लिप हैं वो साथ लगाएं। तो इससे ये पता चलेगा कि आपने एक अरसा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, और वहाँ पे आपने जो है एक सर्टन अमाउंट जो उस डिपार्टमेंट ने आपको ग्रेजुएटी या आपके जो भी पर्क्स जो है वहाँ पे बनते होंगे वो उन्होंने आपको ट्रांसफ़र किए हैं। अब आपको एक और दोबारा जॉब मिल गई विच इज़ स्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो पहले जो अमाउंट आपको मिली है वो आपको जो है वो समझें कि आपका पार्ट ऑफ सेविंग है, और उसको आप अपने लेयर एक्टिविटीज़ के लिए, आप टूरिज़म के लिए या अपने किसी अदर पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपका फ़्लो ऑफ इनकम जो है इन एंड आउट वो आपका जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो फिर आपकी वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर कंसिडर नहीं होगी। अब बात करते हैं कि आप एक दिन के अंदर शेंजन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो कितनी जो है स्पेंडिंग कर लेंगे। तो देखिए, जब आप एज आ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपकी स्पेंडिंग जो है वहाँ पे एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होती है। नंबर 1 आपके जो होटल की है वो, नंबर 2 आपकी ट्रैवलिंग, नंबर 3 आपकी जो फूड है वो आपकी नॉर्मल नहीं रहती। वो आप जब टूरिस्ट होते हैं तो आपने उस कंट्री के हिसाब से उनकी जो मुख्तलिफ़ कज़ीन्स हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो उनकी डिशेज़ हैं वो आप चेक करते हैं। एज आ टूरिस्ट तो यही होता है, और जो प्रॉपर टूरिस्ट जाते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो उनके फूड को, वो उनके कल्चर को, वो उनकी जो डेस्टिनेशंस हैं मुख्तलिफ जो देखने के काबिल होती हैं, उनको जब वो एक्सप्लोर करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर वहाँ पैसे की जो है वो आप कह लें कि सेविंग की तरफ इतना फोकस नहीं होता। वो अपने उस पर्पज़ के लिए, उस वेकेशंस के लिए जो है वो उसे जो है ना ज़बरदस्त कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कितने यूरो पर डे जो है, तो आपके पास पर डे के हिसाब से कम जो है 300 से 400 यूरो के अंदर जो है वो आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। अगर आपके पास 300 से 400 यूरो अमाउंट है, इट मींस कि इट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको कम से कम आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से है जो आपका वीज़ा है वो रिजेक्ट नहीं होने वाला। अगर आप 100-150 यूरो के अंदर बात करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा रहे, फिर आप किसी और पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो जब आपके अकाउंट में इतनी जो अमाउंट है रिफ़्लेक्ट हो रही होगी, जो कि तकरीबन जो है 300 से 400 यूरो के हिसाब से पर डे के हिसाब से होगा, चाहे आप फ्रांस के अंदर है, बेल्जियम के अंदर है, स्पेन में है, इटली में है, ऑस्ट्रिया में है, फ़िनलैंड में है, इवन पुर्तगाल में है, या इसके साथ आप स्वीडन में है, स्विट्ज़रलैंड में, मतलब अब किसी भी कंट्री में है। इनमें थोड़ी सी वेरिएशन है, हर कंट्री की जो है अपने हिसाब से। किसी में जो है जो चीज़ आपको 200 यूरो की मिल रही हो सकता है आपको 180 की मिल जाए, किसी में आपको जो है वो 225 की मिल जाए। तो इस तरह से थोड़ी सी वेरिएशन रहेगी, बट आइडियल जो अमाउंट है तो वो आपने जो है तकरीबन 300 से 400 यूरो पर डे के हिसाब से करनी है। और आपने जब भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है और उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट देनी है, विज़िट वीज़ा का ड्यूरेशन जो है वो 7 to 10 डेज़ आपने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और एज आ टूरिस्ट 7 to 10 डेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत काफ़ी हैं। अगर आप एज आ टूरिस्ट जाते हैं तो इससे ज़्यादा जो आपको दिन ज़्यादा गुजारने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम एक कंट्री के अंदर, जिसमें आप इन दिनों में 2 से 3 लोकेशंस जो हैं या 2 से 3 सिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो शेंजन वीज़ा जो है वो मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।